अध्याय 9 राज विद्या एवं राज रहस्य। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, अब मैं तुम्हें उस परम रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सबसे पवित्र है और समस्त बुराइयों से बचाने वाला है। इसे जानकर तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे। यह ज्ञान सभी विज्ञानों में श्रेष्ठ है। इसे राज रहस्य कहा जाता है। यह अत्यंत पवित्र, सर्वोत्तम और धर्म का सार है। इसे प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है और यह अविनाशी है, अर्थात इस ज्ञान का अंत करना संभव नहीं और इसे पा लेना भी अत्यंत सरल है। हे अर्जुन, जो लोग इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे लोग बार बार इस संसार के जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकते रहते हैं। हे अर्जुन, मैं अपनी अव्यक्त शक्ति से इस पूरे जगत को व्याप्त किए हुए हूँ। सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। सुनो पार्थ, मैं तुम्हें अपने दिव्य योग का अद्भुत रहस्य बताने जा रहा हूँ। सभी प्राणी प्रतीत होते हैं कि मुझ में स्थित हैं, लेकिन वास्तव में वे मुझ में नहीं हैं। मैं सभी का रचयिता और पालन करता हूँ, फिर भी मैं उनसे अलग हूँ। इसे इस प्रकार समझो, जैसे वायु अनंत आकाश में विचरण करती है और उसी पर निर्भर रहती है, ठीक इसी प्रकार सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं उन सबसे अलग हूँ। हे पार्थ, जब सृष्टि का एक कल्प अर्थात एक चक्र समाप्त होता है, तब सारी जीवात्माएं मेरे प्रकृति में समा जाती हैं, और जब नया कल्प अर्थात नया चक्र शुरू होता है, तब मैं उन्हें फिर से उत्पन्न करता हूँ। मैं अपनी ही शक्ति का आसरा लेकर बार बार इस संसार को रचता हूँ। सभी जीव प्रकृति के नियमों से अधीन होकर उत्पन्न होते हैं और अपना कार्य करते हैं। हे धनंजय, ये सभी कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं किसी भी कर्म के प्रति अधिक उत्साहित नहीं होता और ना ही किसी कर्म के कारण दुखी होता हूँ। अर्थात मैं सदा ही शांत भाव में स्थित रहता हूँ। अर्जुन, मैं सृष्टि के हर कर्म का कारण हूँ, लेकिन मैं उनमें लिप्त नहीं होता। जैसे कोई राजा राज्य का संचालन करता है, लेकिन वह हर छोटी बड़ी गतिविधियों में व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित नहीं होता। मैं भी उसी तरह कर्मों को प्रेरित करता हूँ, परंतु उनमें लिप्त नहीं होता। मैं इस जगत का संचालक हूँ। मेरी उपस्थिति में ही प्रकृति कार्य करती है और सभी चर जैसे मनुष्य, पशु और अचर जैसे पहाड़, नदियाँ का निर्माण होता है। यह सब मेरे ही निर्देश से होता है। हे पार्थ, अज्ञानी लोग मेरी दिव्य शक्तियों को नहीं समझते। वे यह सोचते हैं कि मैं केवल एक साधारण मनुष्य हूँ और वे मेरी वास्तविकता, जो सब जीवों का अधिपति और सृष्टि का आधार है, उसे नहीं पहचान पाते। वास्तविकता यही है, समुद्र में रहने वाली मछली समुद्र को जान नहीं पाती। जो लोग मेरी वास्तविकता को नहीं समझते, वे अपने जीवन को व्यर्थ इच्छाओं, व्यर्थ ज्ञान और निरर्थक कर्मों में लगा देते हैं। उनकी बुद्धि और स्वभाव राक्षसी और असुरी प्रकृति से प्रभावित होती है, जिससे वे सत्य से और दूर हो जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति अंधकार में फंसकर अपने मार्ग से भटक जाता है और उल्टे रास्ते पर चलने लगता है, ठीक इसी तरह जो लोग मेरी दिव्यता को नहीं समझ पाते, वे भ्रमित होकर राक्षसी और असुरी प्रकृतियों को अपना लेते हैं। हे पार्थ, महात्मा वे हैं जो मेरे विराट और अविनाशी स्वरूप को समझते हैं। वे जानते हैं कि मैं इस सृष्टि का मूल कारण और प्रत्येक जीव का आधार हूँ। वे मुझे अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं और मेरे प्रति अनन्य श्रद्धा और भक्ति रखते हैं। वे भक्त सदा ही मेरा नाम जपते हुए श्रद्धा से मेरी वंदना करते हैं। वे मेरी भक्ति और सेवा में सदा तत्पर रहते हैं।
और अपने हर कर्म को मेरी आराधना के रूप में देखते हैं। अर्जुन, मेरे भक्त अलग अलग प्रकार से मेरी आराधना करते हैं। कुछ मुझे एक ही रूप में देखते हैं, जबकि कुछ मुझे भिन्न रूपों में देखते हैं, और कुछ लोग मुझे समस्त सृष्टि में व्याप्त विश्व रूप में पूजते हैं। मैं ही उन सभी पवित्र कर्मों का कारण हूँ जो संसार में किए जाते हैं। अनुष्ठान, यज्ञ, पितरों का तर्पण, औषधि और सभी पवित्र तत्वों में मेरा ही तत्व समाहित है। मैं ही इन सभी कर्मों का आधार और उद्देश्य हूँ। मैं ही इस सृष्टि में सभी का कर्ता और पालनहार हूँ। मैं ही इस संसार के पिता और माता के रूप में स्थित हूँ। मैं ब्रह्म की अविनाशी ऊर्जा अर्थात ओम हूँ, और वेदों में निहित ज्ञान का स्रोत भी मैं हूँ, जो सभी को पवित्र और शुद्ध करता है। मैं ही सभी प्राणियों का परम लक्ष्य और धारण करने वाला आधार हूँ। मैं ही सृष्टि और प्रलय के कालचक्र का निर्माता हूँ और सभी के कर्मों का साक्षी भी हूँ। मैं ही सभी का शरणदाता और मित्र हूँ, जो सभी के भीतर अविनाशी बीज के रूप में स्थित हूँ, जिससे सृष्टि का संचालन होता है। मैं ही सूर्य को गर्मी प्रदान करता हूँ और वर्षा को भी मैंने ही रचा है। जब आवश्यकता होती है तब मैं ही वर्षा लाता हूँ, और जब आवश्यकता नहीं होती तब उसे मैं ही रोकता हूँ। मैं ही अमरता का प्रतीक हूँ, लेकिन जब समय आता है तो मृत्यु भी मेरी शक्ति से होती है। मैं ही सत्य और असत्य का आधार हूँ। वेदों के अनुसार जो लोग सोमपान करके अपने पापों का शुद्धिकरण करते हैं और यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करते हैं, वे निसंदेह ही स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। वहाँ वे देवताओं के पवित्र लोक में दिव्य सुखों का आनंद लेते हैं। लेकिन जब उनका पुण्य समाप्त हो जाता है तो वे फिर से पृथ्वी पर लौट आते हैं। इस प्रकार जो लोग भोगों की कामना करते हैं वे लगातार स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आते जाते रहते हैं, अर्थात वे सृष्टि के कालचक्र से नहीं निकल पाते। उन्हें बार बार जन्म और मृत्यु देखनी पड़ती है। जो लोग मेरी भक्ति में सच्चे मन से लगे रहते हैं और मुझसे एकाएक रहते हैं, मैं उनके जीवन के सारे दुखों और समस्याओं को दूर कर देता हूँ। उनके भौतिक जीवन को मैं संतुलित और सशक्त बना देता हूँ। हे पार्थ, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे सही प्रकार से मेरे स्वरूप को न जानकर उन देवताओं के माध्यम से मेरी ही पूजा कर रहे होते हैं। परंतु जब वे मुझे पूरी तरह से समझने का प्रयास नहीं करते तो उनकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। पार्थ, सभी यज्ञों के पीछे का वास्तविक कारण मैं ही हूँ। मैं ही हूँ जो समस्त जीवों में निवास करता हूँ। जो लोग मुझे समझकर सच्चे श्रद्धा के साथ मेरी पूजा करते हैं वे सही मार्ग पर चलते हैं, लेकिन जो लोग मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते वे अपने यज्ञों का पूरा फल प्राप्त नहीं कर पाते। जो लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं उनका उद्देश्य उस देवता के साथ जुड़ना होता है और वे उसी देवता के पास जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो लोग अपने पितरों की पूजा करते हैं वे अपने पितरों के पास ही पहुंचते हैं, और जो भूतों की पूजा करते हैं वे भूतों के पास ही जाते हैं। लेकिन जो लोग मेरी पूजा करते हैं वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। हे पार्थ, वास्तव में मनुष्य के जीवन का लक्ष्य यही है कि वो स्वयं को जानकर मुझे प्राप्त कर सके। अर्जुन, भले ही भक्त कुछ छोटा सा अर्पण करते हैं, जैसे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल, लेकिन यदि वह अर्पण भक्ति और श्रद्धा के साथ किया जाता है तो मैं उसे पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। मेरे भक्त की वास्तविक भक्ति ही मेरे लिए सबसे मूल्यवान है। हे पार्थ, तुम जो कुछ भी कार्य करते हो, चाहे वह भोजन हो, हवन हो, दान हो या तप हो, सभी को मेरी भक्ति में अर्पित करो। यह कार्य तभी सच्चे अर्थों में ईश्वर को अर्पित माना जाएगा।
अगर तुम हर कार्य को मेरे लिए अर्पित करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। योग और त्याग के द्वारा तुम मुझे जानकर अपनी मुक्ति प्राप्त करोगे और मेरे ही पास आओगे। मैं सभी प्राणियों के लिए समान भाव रखता हूँ। मैं किसी को भी घृणित नहीं मानता और ना ही किसी को विशेष मानता हूँ। जो भक्त मुझे भक्ति से समर्पित रहते हैं वे मेरे पास होते हैं और मैं भी उनके भीतर होता हूँ। अर्जुन, अगर कोई बहुत बुरा या पापी भी केवल मुझे भजता है तो उसे भी एक सच्चा साधु माना जाता है, क्योंकि उसके मन में मेरी भक्ति होती है। जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है वह जल्द ही धर्मात्मा बनकर स्थायी शांति प्राप्त करता है। तुम भी ये जान लो पार्थ, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है, चाहे वह किसी भी जाति या समाज का हो, उसे मैं अपनी परम गति प्रदान करता हूँ। मैं उनमें कोई भी भिन्नता नहीं करता। जब पवित्र ब्राह्मण और महान राजर्षि भी मुझे प्राप्त करने में सरलता से सफल हो जाते हैं, तो फिर ये तुम्हारे लिए और भी सरल होगा। इस संसार में जो कुछ भी है वह सब नश्वर और दुखद है। इसीलिए अब तुम केवल मेरी भक्ति में समर्पित हो जाओ। तुम्हारा मन अगर मेरे प्रति पूरी तरह से समर्पित हो, तुम मुझे अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मानते हुए सच्चे प्रेम और भक्ति के साथ पूजा करते हो, तो तुम मुझे अवश्य ही प्राप्त करोगे। इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का समापन किया। आगे के अध्यायों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल द हिंदू स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।